नमस्कार। चलिए, आज हम चलते हैं जयपुर की गलियों में और सुनते हैं राजा महाराजाओं के दौर की एक ऐसी कहानी जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि क्या होगा अगर भगवान को ही भूख लग जाए। पर गोविंद देव जी मंदिर से जुड़ी ये जो कथा है, ये हमें एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प यात्रा पर ले जाती है। तो शुरू करें। तो बात है जयपुर के उस मशहूर मंदिर की। वहां के पुजारी जी का ना एक अटूट नियम था, एक ऐसी पवित्र जिम्मेदारी जिसे वो रोज बिना एक भी दिन भूले पूरी श्रद्धा से निभाते थे। हर रात वो पूरी लगन से ये 3 काम करते थे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उनकी गहरी भक्ति थी, एक भेंट। वो ये सोचकर लड्डू रखते थे कि अगर आधी रात को उनके प्रभु श्री कृष्ण को भूख लगाई तो वो भूखे न रहें। लेकिन देखिए, कभी-कभी सबसे पुरानी परंपराएं भी कितनी नाजुक हो जाती हैं। और फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, इतने सालों में पहली बार भगवान की मूर्ति के सामने वो 4 लड्डू नहीं रखे गए। इंसान से हुई एक मामूली सी भूल थी, पर इस भूल के जो नतीजे थे वो बहुत असाधारण होने वाले थे। और ठीक उसी रात जब मंदिर में भोग नहीं था, तो भूख तो लगनी ही थी। और बस वहीं से एक चमत्कार ने जन्म लिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने एक छोटे मासूम से बच्चे का रूप लिया और वो मंदिर से बाहर आ गए। ये कोई आम बच्चा नहीं था और ये रात भी कोई आम रात नहीं होने वाली थी। अब भूख मिटाने के लिए वो नन्हा बालक उस सुनसान रात में एक ऐसी जगह पहुंचा जो इकलौती खुली थी, एक हलवाई की दुकान। और बस यहीं उस छोटी सी दुकान में एक तरफ थे खुद भगवान एक बच्चे के रूप में और दूसरी तरफ एक आम इंसान। और यहीं पर दोनों के चरित्र का इम्तिहान होना था। उस बालक ने अपनी भोली सी आवाज में हलवाई से कहा, बाबा भूख लगी है, लड्डू चाहिए। उसकी आवाज में भूख की सच्चाई और मासूमियत के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन हलवाई तो ठहरा एक व्यापारी, उसने बच्चे की मासूमियत नहीं देखी, उसे तो बस अपना व्यापार दिखा। सीधा पूछा, पैसे लाए हो? मैं मुफ्त में लड्डू नहीं देता। तब उस बालक ने अपने पास मौजूद इकलौती कीमती चीज आगे कर दी, अपने हाथ में पहना हुआ एक छोटा सा सोने का कड़ा। और बस यही वो पल था। जैसे ही उस कीमती सोने के कड़े को दुकानदार ने देखा, उसके मन में लालच जाग गया। उसे बच्चे की भूख नहीं, बस उस सोने की चमक दिखाई दी। उसने झट से वो अनमोल कड़ा ले लिया और बदले में उस भूखे बच्चे को थमा दिए महज 4 लड्डू। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें इंसानियत पर लालच भारी पड़ गया था। अब रात बीती, सुबह हुई। जब सूरज की पहली किरणें मंदिर पर पड़ी, तो रात के उस लेन देन का असर सामने आने लगा। मंदिर में कुछ बहुत गड़बड़ थी। सुबह की आरती के वक्त जैसे ही पुजारी की नज़र मूर्ति पर पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए। भगवान का सोने का कड़ा गायब था। आप सोच सकते हैं, उनके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। ये खबर तो जंगल की आग की तरह पूरे जयपुर में फैल गई। बात राजा तक भी जा पहुंची। और जब कड़े की खोज की चर्चा बाजार में हुई, तो वो हलवाई खुद वो कड़ा लेकर राजा के सामने पेश हुआ और रात की पूरी कहानी सच सच बता दी। और बस उसी पल सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। जैसे ही राजा ने बड़ी बड़ी आंखों और घुंघराले बालों वाले उस बच्चे के बारे में सुना, वो एक क्षण में ही समझ गए कि रात का वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जो पुजारी की भूल के कारण अपनी भूख मिटाने निकले थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ थी पुजारी की बरसों की भक्ति, जो बस एक पल के लिए चूक गई, और दूसरी तरफ था हलवाई का लालच, जो एक पल में ही जाग गया। तो फिर ज्यादा शक्तिशाली क्या है, इंसान की भक्ति या इंसान का लालच? इस पर जरूर सोचिएगा।